मित्राणि नमो नमः। अद्य पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन अद्य वयं दशमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं सेमुसि भाग 2 पुस्तकात् सूक्तयः इति नाम्नः नवमः पाठः पठामः। सूक्तयः शब्द का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखें, सु धन उक्तयः अर्थात सुंदर वचन। तो आइए श्लोकों को दोहराते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। दूसरा श्लोक, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद्यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचां परुषां यो अभ्युदीरयेत्, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते अपक्वं विमूढधीः। इस वीडियो में हम सभी इन्हीं 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रथम श्लोक देखते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। पिता यच्छति पुत्राय, पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है बाल्यकाल में विद्याधनं महत्, महान विद्याधन प्रदान करता है। अर्थात पिता अपने पुत्र या संतान को शिक्षित करने के लिए अनेक प्रकार से यत्न करता है। अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए पिता सदैव प्रयत्नशील रहता है। अस्य पिता किम तपस्तेपे, इस पुत्र को अपने पिता के इस तप का एहसास हो जाए। इति उक्ति तत्कृतज्ञता, यही वास्तव में पिता के लिए सच्ची कृतज्ञता का भाव है। अर्थात पिता अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए जितना भी परिश्रम करता है, उस परिश्रम का आभास यदि पुत्र को हो जाए तो वास्तव में यही पिता के प्रति सच्ची कृतज्ञता है। अर्थात जब पुत्र पिता का नाम रोशन करता है तो पिता उससे अत्यधिक आनंदित होता है और उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है और उसके तप का फल उसे प्राप्त हो जाता है। आइए इस श्लोक के कुछ शब्दों को देखें। यच्छति शब्द यहाँ दिया गया है। यच्छति ददाति, प्रदान करना। उक्ति अर्थात कथन। कृतज्ञता, उस पुत्र के द्वारा कृतज्ञता। प्रति उपकार, कृतज्ञता को प्रति उपकार भी कहा जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई उपकार किया तो हम उसका प्रत्युपकार किस प्रकार से करें। आइए इस प्रश्न श्लोक से कुछ प्रश्न भी बन सकते हैं। तो कह यच्छति, कौन प्रदान करता है? पिता यच्छति। पिता किम यच्छति? विद्याधनम यच्छति। विद्याधनम कीदृशम धनम? तो विद्यमानेषु सर्वेषु धनेषु विद्याधनम श्रेष्ठम, अर्थात विद्यमान सभी धनों में विद्याधन सर्वश्रेष्ठ है। पिता महत् विद्याधनम कदा यच्छति, किस समय प्रदान करता है? तो बाल्यकाले। पिता महत् विद्याधनम कस्मै यच्छति, किसको प्रदान करता है? तो पुत्राय अथवा पुत्रै, पुत्र अथवा पुत्री को। संततयः तत्कृतज्ञतां कथं प्रकटयन्ति, अस्य पिता कीदृशं तपः आचरितवान् इति जनानां प्रशंसा द्वारा कृतज्ञतां प्रकटयन्ति। अर्थात उन्होंने कैसा तप किया है। जब अन्य लोग किसी पिता के पुत्र अथवा पुत्री की प्रशंसा करते हैं तो वह पिता के प्रति सच्ची कृतज्ञता होती है। आइए हम सभी अगला श्लोक देखें। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद्यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। यहाँ समत्व के भाव को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार की अवक्रता यथा चित्ते अवक्रता भवति, जैसी अवक्रता मन में होती है, चित्त में होती है, उसी प्रकार की यदि वाणी में भी हो। अर्थात हमारा यदि मन सरल है तो वाणी में भी उसी प्रकार की सरलता होनी चाहिए।
तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः, इसी बात को महात्माओं के द्वारा समत्व कहा गया है, अर्थात समानता का भाव कहा गया है। यानी जिस व्यक्ति का अगर हम देखें तो जिस व्यक्ति में सरलता होती है उसकी वाणी भी मधुर सुंदर होती है, और जो व्यक्ति मन से कुटिल होता है उसकी वाणी में भी कुटिलता परिलक्षित होती है। इसलिए यहाँ बताया गया कि जैसी सरलता हमारे मन में है वैसी हमारी वाणी में होनी चाहिए, और इसी बात को महात्माओं द्वारा समत्व कहा गया है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। चित्त, चित्त अर्थात मन। वाची, वाची अर्थात वाणी, वाणी में। तथ्यतः, तथ्यतः मतलब वास्तव में, वस्तुतः, वास्तव में इसे ही समत्व कहा गया है। ऐसा समत्व अर्थात समता का भाव। आइए इस श्लोक से कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया जाए। किम भवेत, क्या होना चाहिए? अवक्रता भवेत, यानी सरलता होनी चाहिए, सरलता भवेत। सरलता कुत्र भवेत, सरलता कहाँ होनी चाहिए? तो वाची अर्थात वाणी में होनी चाहिए। वाण्याम सरलता कदा भवति, वाणी में सरलता कब होती है? जब हमारा मन सरल होता है तो वाणी में भी सरलता होती है। यदि चित्ते वाची च समानता भवति तर्हि इदम किम कथ्यते, यदि मन और वाणी में समानता होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो समत्वम इति कथ्यते, आपने श्लोक में पढ़ा है। तथ्यतः, तथ्यतः का पद का अर्थ है वास्तविकम इति, अर्थात वास्तव में। महात्मानः दृष्ट्वा वास्तविकम समत्वम किम अस्ति, महात्माओं की दृष्टि में वास्तविक समत्व क्या है? तो कहा जा सकता है निष्पक्ष भावेन, निष्पक्ष भावेन सर्वैः सह मनसि वाची समानता एवं वास्तविकम समत्वम इति, अर्थात मन और वाणी में समानता ही महात्माओं द्वारा समत्व कहा गया है। एक बार पुनः श्लोक को देखें तो जैसी सरलता अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेदिति, जैसी सरलता हमारे मन में हो वैसी ही सरलता हमारी वाणी में भी होनी चाहिए। महात्माओं के द्वारा इसे ही समता का भाव कहा गया है। आइए तीसरा श्लोक देखें। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचाम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वं भुंक्ते अपक्वं विमूढ़धि, अर्थात धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचाम, यह मनुष्य, जो मनुष्य धर्मप्रदाम वाचाम त्यक्त्वा, धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके, परुषाम, परुषाम अर्थात कठोर, वाचम अभ्युदीरयेत्, कठोर वाणी बोलता है, वह मनुष्य सह विमूढ़धि इव, वह मूर्ख मनुष्य के समान पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल को खाने वाला होता है। अर्थात धर्मप्रद वाणी, मधुर वाणी पके हुए फल के समान है और कटुवाणी कच्चे फल के समान है। यहाँ इसकी तुलना की गई है कि जो मनुष्य धर्मप्रद वाणी को बोलता है, धर्मप्रद वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी को बोलता है, वह मनुष्य मूर्ख के समान है, जो पके फल को छोड़ करके कच्चे फल का ग्रहण करता है, उसे भक्षण करता है। यहाँ हम सभी देखें, धर्म प्रदान शब्द धर्म प्रदायिनी अर्थात धर्म के द्वारा प्रदान की गई। तो धर्म हमें कैसी वाणी बोलने की अनुमति देता है? तो मधुर वाणी बोलने की अनुमति देता है। त्यक्त्वा अर्थात छोड़ करके, परुषाम, परुषाम शब्द का शाब्दिक अर्थ है कठोर वाणी अर्थात कटुवाणी, अभ्युदीरयेत् अर्थात बोलता है, निकालता है, अभ्युदीरयेत् शब्द निकालता है, और इसके पहले जब वाणी का विषय आ गया तो वाणी निकालना अर्थात बोलना। परित्यज्य छोड़ करके, अपक्वम न पक्वम, और भुंक्ते अर्थात खादति। आइए इस श्लोक से कुछ प्रश्नों को बनाया जाए। तो मनुष्य कीदृशीम वाणीम वदेत, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? तो धर्म प्रदाम मधुराम च वाणीम वदेत, धर्मप्रद और मधुर वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य को धर्मप्रद वाणी का ही आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य कीदृशीम वाणीम त्यक्त्वा कठोराम वाणीम वदति, और मनुष्य किस प्रकार की वाणी को छोड़ करके कठोर वाणी बोलता है? तो धर्म प्रदाम मधुराम च वाणीम त्यक्त्वा, कठोराम अथवा परुषाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वाणीम वदति। इसी प्रकार से मधुराम वाणीम त्यक्त्वा कठोराम वाणीम
यह वदति सह कीदृशः मनुष्यः, जो मधुरवाणी को छोड़ करके कटुवाणी का आश्रय लेता है वह किस प्रकार का मनुष्य है। तो विमूढ़धीः, वो मूर्ख के समान है। सह मूर्खः, ऐसा यहाँ दिया गया है और आपने श्लोक में भी पढ़ा है। अतः सर्वदा धर्मप्रदाम मधुराम वाणीम एव सर्वे वदेयुः, सभी को मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो मित्रों, इस प्रकार से इस पाठ के 2-3 श्लोकों का हमने अध्ययन किया। आइए अगले श्लोक का अध्ययन करें। विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु चक्षुर्नामिनी मते। और यहाँ बताया गया कि इस जगत में लोकेस्मिन, अस्मिन संसारे, इस संसार में विद्वांसः एव, विद्वान ही चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, नेत्र वाले कहे जाते हैं। अन्य साम वदने ये तु चक्षुर नामिनी मते, अन्य लोगों के शरीर पर जो नेत्र हैं वो केवल नाम मात्र के हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया कि जो विद्वान पुरुष हैं वो अपने नेत्रों से और ज्ञान रूपी नेत्रों से सत्य असत्य, करणीय अकरणीय का भेद कर लेते हैं, इसलिए उन्हें नेत्रवान कहा गया है। और जो लोग अज्ञानी हैं उनके तो शरीर पर केवल नाम मात्र के लिए नेत्र हैं, अर्थात वे सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान, करणीय अकरणीय में भेद नहीं कर सकते हैं। यहाँ चक्षुमन्तः शब्द का मतलब है नेत्रवन्तः। विद्वांसः विद्यावन्तः जनः, यानी विद्वान जन। एव अर्थात ही निश्चय बोधक है। वदने, वदने शब्द यहाँ पर शरीर नहीं मुख के लिए लिया गया है। चक्षुर नामिनी अर्थात नाम मात्र के नयन। आइए इस श्लोक को एक बार पुनः देखें कि विद्वांसः एव लोकेस्मिन् चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, अन्येषां वदने ये तु चक्षुर नामिनी मते। इस जगत में अस्मिन् लोके विद्वांसः एव, विद्वान लोग ही नेत्रमन्तः चक्षुमन्तः, आँख वाले माने जाते हैं। अन्येषां वदने ये तु चक्षुर नामिनी मते, अन्य लोगों के चेहरे पर या शरीर पर नाम मात्र के लिए ही नेत्र होते हैं। आइए इसके कुछ श्लोक के माध्यम से कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया जाए। तो वस्तुतः अस्मिन संसारे वस्तुतः के चक्षुमन्तः, वास्तव में इस संसार में नेत्रवान किन्हें कहा जा सकता है। तो ये विद्याभ्यासम प्राप्तवन्तः, अर्थात जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। विद्वांसः एव चक्षुमन्तः किमर्थम भवन्ति, विद्वान ही नेत्रवान क्यों कहे जाते हैं। तो विद्वांसः एव नेत्र माध्यमेन ज्ञान अर्जनम कुर्वन्ति, अर्थात अपने नेत्रों का सदुपयोग करते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्य असत्य का भेद जानते हैं, करणीय अकरणीय का भेद कर सकते हैं। इस कारण से उन्हें नेत्रवान कहा गया है। केसाम नेत्रे नाम मात्र से कृते भवति, विद्यायाम हीनाः जनानाम नेत्रे नाम मात्र से कृते भवति, क्योंकि जो व्यक्ति विद्या से हीन हैं वो केवल वस्तुओं को देख सकते हैं, उनमें भेद और अंतर नहीं प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उनके नेत्र अर्थात अज्ञानी लोगों के नेत्र नाम मात्र के कहे गए हैं। तो मित्रों, इन चारों श्लोकों का अर्थ संभवतः आपको ध्यान में आ गया होगा। धन्यवादः। एतेन प्रकारेण सम्यक्तया अध्ययनाय मम यूट्यूब चैनल सर्वे सब्स्क्राइब कुर्वन्तु इति निवेदनम्। नमो नमः। पुनर्मिलामः।